आज समंदर में भारत की ताकत और बढ़ने वाली है। आज भारतीय नेवी को 2 युद्धपोत और एक घातक पनडुब्बी मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर आईएनएस वागशीर पनडुब्बी को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी को भी आज राष्ट्र को पीएम समर्पित करेंगे। ये इंडियन नेवी को देने जा रहे हैं। अब ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म्स इंडियन नेवी में जाएंगे, तो आप उसी से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो कहाँ चले जाएंगे। हाँ, इंडियन और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट्स एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब ऑल दीज टेस्ट्स आर कैरिड आउट आरजू जी फ्रीक्वेंटली टू चेक द एफिकेसी ऑफ वेरियस सिस्टम्स। इस तरह सोचने की ज़रूरत पड़ती है। एक कंट्री जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो अपने पाँव पर खड़ा है, उसने जो करना है वो अपने बलबूते पर करना है। उसने ना सिर्फ अपने ऊपर वो अपने लिए कर रहा है, बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए क्या क्या कुछ प्रोवाइड कर रहा है। उसने पूरी दुनिया की टेक कंपनीज़ के लिए अपनी यूथ प्रोवाइड की हुई है। सारे जितनी टेक कंपनीज है जिनसे इस वक्त दुनिया चलती है, उसकी उस पर कौन विराजमान है बताइए। सुंदर पिचाई से लेकर आप हर जगह चले जाएं, वर्ल्ड बैंक से लेकर और IMF तक की पोस्टों पर कौन है? तो इंडिया ने अपनी यूथ प्रोवाइड की हुई है ना दुनिया को। ये तीनों की तीनों, और ये कल आज यानी कि 15 जनवरी को इसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इसको कर रहे हैं, इंडियन नेवी को दे रहे हैं। अब ये जो नीलगिरी जो है, ये कहा जाता है कि इनका एक प्रोजेक्ट था इंडियन नेवी का 17A, इसे कहते हैं नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स। इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं। इसमें जो रडार जो है उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है सही मानों में अगर देखा जाए। दूसरा ये सूरत है, समझ लें कि ये फॉलो अप है जो वन ऑन क्लास टू दी कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर। इसके अंदर आप समझ लें कि इसकी डिज़ाइन और कैपेबिलिटी में इन्होंने काफ़ी काम किया है। मॉडर्न एविएशन फैसिलिटीज़ इसमें डाली हैं। और इनके ऊपर जो नीलगिरी है एंड सूरत, इनके ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स हैं, इंक्लूडिंग जो चीताक हेलीकॉप्टर हैं, ALH हैं, सी किंग हैं, और जो नए इन्होंने MH-60R जो इंडक्ट किए हैं वो भी इसके ऊपर आ सकते हैं, और ये डे एंड नाइट ऑपरेशन कर सकते हैं। और इनके ज़ाहिर बात है ये क्योंकि स्पेसिफिक अकोमोडेशंस हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ है, इंडिया की जो वुमेन सेलर्स एंड ऑफिसर्स हैं उसके लिए भी ये चलेगा। अब ये जो चीज़ है, अब आप इमेजिन करें कि इंडियन नेवी जो है वो कैसे अपने आप को रेलिवेंट बना रही है। मैं अभी आता हूँ कि ये इंडियन नेवी की ओवरऑल कैपेबिलिटी क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, और इंडो पैसिफिक के लिए ये क्या करने जा रहे हैं। जो बख्शीर है, ये कहा जा रहा है कि ये 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। ये एक इनका जो कलावरी क्लास प्रोजेक्ट 75 है, उसका समझ लें कि एक वर्सटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, और ये बहुत सारी मिशंस कर सकती है। एंटी सरफेस वॉरफेयर भी कर सकती है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी कर सकती है, एरिया सर्वेलेंस भी, स्पेशल ऑपरेशन भी कर सकती है, और इसके साथ वायर गाइडेड टॉर्पीडोज हैं, एंटी शिप मिसाइल इसके अंदर है, एडवांस सोनार सिस्टम्स इसके अंदर लगे हुए हैं। सो इसको ये आप देख लें कि ये एंड देन फिर ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की भी इंटीग्रेशन इसके अंदर मौजूद है। सो ये आप समझ लें कि वो कह रहे हैं कि जी ये जो ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म है, ये डिज़ाइन हुए हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हैं, ठीक है जी, मुंबई के अंदर और अंदर हुए हैं। अब देखिए जब नरेंद्र मोदी जो आज इसको कर रहे हैं, ठीक है जी, ये वो कहते हैं कि जी हमारी एक सेल्फ रिलायंस है। क्या है? सेल्फ रिलायंस। दिस इज व्हाट दे कॉल एज सेल्फ रिलायंस। और सेल्फ रिलायंस पर्टिकुलरली वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है इसके अंदर, सो इट मीन्स कि बहुत सारे एरियाज में दे आर मेकिंग सो मच इम्पैक्ट। और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो जिसे कहते हैं ना, उसके इसके अंदर तकरीबन 80% स्टेक्स हैं। और ये जो इनका है ना मजादोंग डॉक शिप बिल्डर जो मुंबई के अंदर है, ये समझ लें कि इंडिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। डिफेंस साइड में भी ये काम करता है और कमर्शियल वेसल्स भी। और जो दोनों की दोनों जो
इंडियन नेवी जो इंडियन नेवी जो है, ये इनको डिज़ाइन का एक डिज़ाइन बिकॉज मुझे पूरा भरोसा है, इट्स नॉट जस्ट, ये सिर्फ बात नहीं है कि मेड इन इंडिया है, इट्स मेड बाय एन इंडियन। भारत में एक भारतीय ने बनाया है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं तो, अब देखिए सही बात है, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं विक्रांत खरीद लूं या तेजस खरीद लूं, और पैसे होते भी तो मैं नहीं खरीद पाता, लेकिन देश में बना हुआ एप्पल आईफोन 14 जरूर खरीदना, मैं इसको जरूर खरीदूंगा जैसे ही भारत में लॉन्च होता है। आई विल स्पेसिफिकली गो आउट जूजी एंड आई विल लुक फॉर द मेक इन इंडिया ठप्पा। में एक कंट्री तो ऐसा है वो कहेगा कि ये तो इन्होंने जो है वो हमें ही मारना है। पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी एक जो है वो सवाल ये होगा कि ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स जो हैं क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगी। तो देखिए वैसे तो जब वो S-400 लेते हैं तो वो पाकिस्तान के वाले बॉर्डर पर भी लगाते हैं और वो चाइना वाले बॉर्डर पे भी लगाते हैं। तो ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जो है ये वो किस तरफ लगाएंगे और किस तरफ पहुंचेगी, तो जब पहुंचेगी और वो बिल्ड कर लेंगे और इसमें फिर क्या क्या अभी दरमियान में हम देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है इसका और कैसे कैसे ख़बरें हमारे सामने आती हैं। लेकिन ऑब्वियसली कि जो अगर दो राइवल कंट्रीज़ एक साथ हों तो फिर एक कंट्री जो है वो ऑलरेडी, क्योंकि पाकिस्तान तो ये कहता है कि भाई इंडिया तो बहुत बड़ी ताकत है, हम तो गरीब के गरीब रह गए। भाई आपको गरीब रहने को किसने कहा? बात यह है कि किसने कहा कि आप गरीब रह जाएं? आप भी तरक्की कर लेते, तुसी भी थोड़े करप्शना कम कर दे तो मुल्क को जो है वो ऊपर ले जाते, वो ले गए ऊपर। अब आप उनको जो है वो नीचे इस तरह नहीं ला सकते, तो ये उनको रोका भी नहीं जा सकता। आप कैसे रोकेंगे मुझे बताएं? आप जितना मर्जी कह लें, मतलब मैक्सिमम क्या होगा कि ये होगा कि कोई फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर जो है वो उठ के वो ये कहेगा अमेरिका ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये देखें ये देख रहे हैं, अब आप इनको नहीं रोक। पास उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बहुत बड़ा है, उनका चाइना का कोस्ट गार्ड वो बहुत तगड़ा है। सो वो बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, वो बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं एंड दे बिलीव कि भाई ये थोड़ा सा आप जो पैसा है वो लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, अच्छा भला पैसा लगाना पड़ेगा। सो देखना ये है कि ये जो इंडियंस पैसा लगाएंगे वो नेवी को जो पैसा दे रहे हैं ये कर रहे हैं, वो सारा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनको अपनी एनर्जी सप्लाई चेन को मेंटेन करना है। ये चीज़ पाकिस्तान को मेक श्योर करनी है। 240 मिलियन की आबादी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनर्जी सप्लाई लाइन। आज आपके पास पता चले ना कि हमारे जहाज़ डूब गए हैं अरेबियन सी के अंदर, रेड सी के अंदर, बाबुल मंदेब में, आपको समझना है कि करना क्या है। आप फॉर एग्जांपल चीन को ले लें, चीन अपनी 60% जो एनर्जी नीड्स है वो वेस्टर्न एशिया से लेता है, अफ्रीका से लेता है। आपको क्या लगता है चीन अपने आप को ये जो जिबूती में बैठा हुआ क्यों बैठा हुआ? दैट्स द लॉजिक। जो जिबूती में बेस है, हालांकि कहा जाता है कि जिबूती में बेस जहाँ पे चीन की उसकी है उससे 16 किलोमीटर दूर अमेरिकन बेस भी है, फ्रेंच बेस है, जर्मन बेस है। अच्छा, बाकी मुल्कों की बेसिस जो होती हैं उस पर शोर नहीं मचता, चीन की बेस पे बड़ा शोर मचता है बस, क्योंकि नई पावर है ना, स्पेस बना रही है। कल इंडिया भी अपनी बेसिस बनाएगा, अभी भी आई थिंक वो माडागास्कर और मोरेशियस और इधर वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है। रिसेंटली मेरे ख्याल आई थिंक माडागास्कर के अंदर उन्होंने एक कुछ अपने नेवल एसेट्स रखे थे। सो ये चीज़ें बताती हैं कि जैसे चाइनीज का है ना एक मलाका डायलमा, इंडिया का भी इंडियन ओशन डायलमा है। वो अपने आप अपने एसेट्स को, अपने वो एक्सपोजर को बढ़ाते हैं, वो बढ़ाते इसलिए हैं बिकॉज उनको इस चीज़ का पता है कि अगर हम ये नहीं करते, अगर हम ये नहीं बनाते सब कुछ, ठीक है जनाब, तो हम सबसे पहले की जितनी भी अपनी कम्युनिकेशन है वो कैसे मेंटेन करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे मेंटेन करेंगे। ये जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है जिसे SLOC कहा जाता है, वो अपनी उसको मेंटेन करना चाहते हैं, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को मेंटेन करना चाहते हैं, इसीलिए वो मालदीव्स को पैसा दे रहे हैं, इसी तरह इसलिए वो श्रीलंका के करीब है, इसीलिए उसके करीब है। और श्रीलंका जैसे फॉर एग्जांपल चाइनीज श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान में अपने प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन।
इस तरह वो मोज़म्बिक हो, कीनिया हो, कोमोरोस हो, इन इलाकों में। इंडिया क्यों अफ्रीका में है? बिकॉज इंडिया को भी यही चीज़ आ गई है। बेसिकली फ्रैंकली स्पीकिंग देखा जाए तो चाइना ने इंडिया का होराइजन को बड़ा किया। थिंक बिग। इंडियंस